मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिहार विधानसभा में करना अब अपराध हो गया है। हालांकि यह नियम तो पहले से था, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी इसका पालन करते हुए आपको दिखाई नहीं पड़े होंगे। बात अगर विपक्ष के सदस्य की करें, सुदय यादव आरजेडी के विधायक है और आज इन्होंने मोबाइल पर देख के सवाल पढ़ना शुरू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज हो गए कि कोई शख्स मोबाइल फोन का इस्तेमाल सदन के अंदर कैसे कर सकता है, जबकि मोबाइल से तो काफी नुकसान होता है। अब मुख्यमंत्री ये बातें क्यों कह रहे थे हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी है, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि हमारे पीछे जो बैकड्रॉप में जो तस्वीरें चल रही है वो बिहार विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीरें हैं, जिसमें सुदय यादव का यही लाइन जो था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाराज कर गया और सीएम नीतीश उठे और पूरे हाउस को और हाउस में उपस्थित सभी सदस्यों को फटकार लगाते हुए स्पीकर से उन्होंने कहा कि ऐसा नियमन दीजिए कि कोई मोबाइल फोन लेकर नहीं आए। तो वो तस्वीरें भी पीछे चलती रहेगी। रेखा जी, मुख्यमंत्री बोलना शुरू कर चुके हैं, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि मुख्यमंत्री जी को इतना गुस्सा क्यों आता है आजकल सदन में? मोबाइल पर कभी गुस्सा हो जाना, कभी अन्य चीजों पर गुस्सा हो जाना, विधान परिषद में गुस्सा हो जाना। आज मोबाइल पर भी गुस्सा उतरा और राबड़ी देवी पर भी गुस्सा उतरा। बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार मोबाइल देख करके भड़क गए। मोबाइल से जैसे ही सुदय यादव जो जहानाबाद से आरजेडी के विधायक हैं, जैसे ही वे सवाल पूछ रहे थे, पूरक पूछ रहे थे, जब वो तस्वीर नीतीश कुमार ने देखी कि आरजेडी के विधायक सदन के अंदर मोबाइल से को देख करके पढ़ रहे हैं, मोबाइल को देख करके पूरक सवाल पूछ रहे हैं, यह देखते ही हत्थे से उखड़ गए। वे सिर्फ विपक्ष के विधायकों को नसीहत नहीं दी, बल्कि आसन को भी, यानी कि स्पीकर नंद किशोर यादव से भी कहा कि जब यहाँ प्रतिबंधित है, जब 2019 से ही मोबाइल लाना यहाँ पर प्रतिबंधित है और मोबाइल का उपयोग करना प्रतिबंधित है, तब फिर कैसे मोबाइल यहाँ पर आ रहा है? तो नीतीश कुमार तो अध्यक्ष के सामने भी कहीं ना कहीं अध्यक्ष को भी नसीहत दिया, अध्यक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया और यह बताने की कोशिश की कि जब मोबाइल प्रतिबंधित है तो मोबाइल कैसे आ रहा है। इतना ही नहीं, वे तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए, इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, और मोबाइल के बारे में कह रहे हैं कि अब तो धरती खत्म होने वाली है, 10 सालों के बाद धरती खत्म हो जाएगी। अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री यह कैसे कह रहे हैं, वे वही बता सकते हैं। जब नीतीश कुमार ने ये बातें कही तो पूरे सदन में कहीं ना कहीं लोग अवाक रहे कि आखिर मुख्यमंत्री बोल क्या रहे हैं। ठीक है, मोबाइल अगर लाना प्रतिबंधित है तो वो गलत है, लेकिन धरती 10 सालों में समाप्त हो जाएगी, क्या कुछ ऐसा पूर्वानुमान किसी ने ऐसा कहा है? वैसे नीतीश कुमार कोई पहली दफे मोबाइल से भड़के नहीं है। कई ऐसे मंच समारोह में हम लोगों ने देखा और सुना है कि नीतीश कुमार मोबाइल को लेकर के पूर्वानुमान जारी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि धरती खत्म होने वाली है। मोबाइल का लोग प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग या टेक्नोलॉजी का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि धरती की जो लाइफ है वो लाइफ अब बहुत दिन कम रह गया है। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मोबाइल को लेकर के और धरती को लेकर के भविष्यवाणी कर दी कि अब तो 10 साल में ही धरती समाप्त हो जाएगी, ऐसा नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार न सिर्फ विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं, स्पीकर को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर रहे हैं और मोबाइल को लेकर के, धरती को लेकर के भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर धरती खत्म हो जाएगी तो फिर जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो यूं कहें कि नीतीश कुमार की यह भविष्यवाणी अब उन्हें कहां से इस तरह की जानकारी लगी है वही बता सकते हैं, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है। वे क्या सिर्फ बोलने का कोई एक बहाना खोजते हैं? आज मोबाइल पर भड़क गए। बिहार विधान परिषद के अंदर जब आरजेडी के सदस्य हंगामा कर रहे थे, कानून व्यवस्था पर सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तब वे राबड़ी देवी पर भड़क गए। राबड़ी देवी को लेकर के या फिर विपक्षी सदस्यों को लेकर के जो बातें कही, हम लोगों ने अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाई है और हम लोगों ने खुद देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार भड़क रहे हैं। तो पहले विधानसभा के अंदर भड़के, उसके बाद बिहार विधान परिषद में भी जम करके भड़ास निकाली, और आप देखेंगे तो बजट सत्र में कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार खुद खड़े होकर के सीधे तौर पर निशाना साधा जो निचला सदन है, जो बिहार विधानसभा वहां पर तेजस्वी यादव पर और यहाँ राबड़ी देवी पर। तो नीतीश कुमार को यह गुस्सा बार बार आ रहा है
कभी मोबाइल पर, कभी किसी मुद्दे पर, कभी राबड़ी देवी पर, कभी तेजस्वी यादव पर, कभी दूसरे अन्य जो सदस्य हैं उन पर। तो इस तरह नीतीश कुमार अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। विवेका जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मोबाइल फ़ोन पर चिंता जताई, ठीक है, उनकी चिंता स्वाभाविक है क्योंकि पर्यावरण की रक्षा की बात वो कर रहे थे, लेकिन जिस तरीका में या मुख्यमंत्री जो बातें कर रहे थे उसके ठीक बाद सत्ता पक्ष में बैठे हुए किसी सदस्य ने अपना मोबाइल ले जाकर बाहर तो नहीं रखा। उसके बाद कई ऐसे मौके पर तस्वीरें देखी जहां मुख्यमंत्री बात कर रहे थे तो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके हाथों में मोबाइल था और विपक्ष के सदस्य भी अपना मोबाइल रखे हुए थे। तो मोबाइल फ़ोन, और देखिए बिहार विधानसभा में जो प्रश्नकाल होता है उसके सारे जवाब तो डिजिटल आते हैं, ऑनलाइन ही आते हैं। तो विधायक ज़्यादातर सवाल का जवाब तो ऑनलाइन ही देख लेते हैं, मोबाइल पर ही देखते हैं। बिहार में जब बजट पेश हुआ तो टैब पर बजट पेश हुआ। बिहार विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी टैब लगा हुआ है, उस पर सारे सवाल चलते रहते हैं। तो डिजिटल युग में डिजिटल क्रांति की बात की जाती है और ऐसे में मुख्यमंत्री का मोबाइल को लेकर, मोबाइल फ़ोन को लेकर कहा तो ये भी जाता है कि मुख्यमंत्री मोबाइल फ़ोन से दूरी रखते हैं, बातचीत नहीं करते। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2019 के पहले खूब देखते थे लेकिन उसके बाद हमने देखना छोड़ दिया। इसका मतलब क्या? अब देखिए, वे वही बता सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर प्रतिबंध लगाना, वैसे देखिए बात करने की मनाही है, ऐसा नहीं कि मोबाइल वहां पर ले जाने की मनाही है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करने की मनाही है कि सदन की कार्यवाही अगर चल रही हो तो कोई सदस्य फोन पर बात नहीं करे। स्पीकर कई दफे मतलब आगाह भी करते हैं कि फलाना विधायक आप मोबाइल ऐसे सदन के अंदर आप बात नहीं कर सकते हैं, तो वह वो व्यवस्था है। लेकिन मोबाइल को सदन के अंदर नहीं ले जाना, सदन अब तो फिर उसके लिए अलग व्यवस्था बनानी होगी। सभी विधायकों को मोबाइल सदन से बाहर वहां जमा कराना होगा, तो एक अलग व्यवस्था करनी होगी। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यही है कि विधायक मोबाइल अगर लाते भी हैं तो उन्हें साइलेंट मोड में रखें, या फिर अगर लाते भी हैं तो फोन से बात नहीं करें। ऐसे इसको लेकर के नियमन आसन की तरफ से दिया जाता है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, बिहार विधानसभा के अंदर या फिर बिहार विधान परिषद के अंदर जो सवाल होते हैं, जो विधायक सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब जो है ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। और सदन शुरू होने से पहले, जैसे 11 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है, उसके पहले विधायक तो उसके पहले आते माने 10:30 तक सारे विधायक सवाल का जवाब जो है निकाल लेते हैं और उसको देख लेते हैं। विधान परिषद के अंदर तो एक अलग व्यवस्था ही अलग है। सभी सदस्यों के मेज पर, टेबल उनकी सामने जो है एक सिस्टम लगा हुआ है, टैब लगा हुआ है। टैब में आप देख सकते हैं कि सवाल क्या है और जवाब क्या है। और जब सवाल जवाब का दौर शुरू होता है तो तमाम जो विधान पार्षद होते हैं वे तुरंत उसको खोलते हैं और बटन दबाते हैं और सवाल और जवाब सामने आ जाता है। जवाब और सवाल दोनों का मिलान करते हैं और फिर उस पर पूरक पूछते हैं। तो टेक्नोलॉजी की व्यवस्था विधान परिषद के अंदर लागू की गई। अब आप कह रहे हैं कि मोबाइल को आप ला नहीं सकते हैं, तो एक तरफ आप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, पेपरलेस व्यवस्था कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोबाइल से अब दुनिया खत्म होने वाली है, पृथ्वी धरती की आयु अब 10 साल बची है। यह मुख्यमंत्री का जो तर्क है वो किसी के गले के नीचे से नहीं उतर रही है, इसकी जबरदस्त चर्चा भी। जैसे ही सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातें कही, विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने भी उस पर कहीं ना कहीं तंज कसा है मुख्यमंत्री पर। अन्य जो दल, बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है, लेफ्ट के जो विधायक हैं, वे तमाम लोग नीतीश कुमार का मजाक कह सकते हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दूसरी तरफ फोन बंद कर देने की बात करते हैं, तो आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है? ये सवाल यही है ना कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम पेपरलेस व्यवस्था लागू कर रहे हैं, सचिवालय में हम पेपरलेस व्यवस्था लागू करेंगे, ई फाइलिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, मोबाइल से बात करने की मनाही है, आसन की तरफ से नियमन दिया जाता है, लेकिन मोबाइल से इतनी घृणा क्यों है? मोबाइल तो आज की तारीख में, अगर मोबाइल संचार का सबसे बड़ा साधन अगर कोई व्यक्ति का जो सबसे बड़ा दोस्त है आज की तारीख में, तो मोबाइल है। मोबाइल के बिना आज की तारीख में जिंदगी अधूरी है। ठीक है, कुछ उसकी बुराइयां हैं, कुछ खामियां हैं, लेकिन उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो पक्ष है, उसको जानना होगा, समझना होगा। और नीतीश कुमार को पता नहीं मोबाइल से ऐसी क्या बात हो गई है कि जब भी देखिए मोबाइल को लेकर के वे इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हाल के यानी कि बजट सत्र में वे हर दिन कहीं ना कहीं या तो विधानसभा के अंदर भड़क जाएं या फिर विधान परिषद के अंदर भड़क जाएं। भड़कने का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज दोनों सदन में नीतीश कुमार भड़के और सख्त विपक्ष पर करारा प्रहार किया।
रेखा जी, विपक्ष के लोग जो है तंज कस रहे हैं, मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। एक पुरानी कहानी है, इसको लोग लेकर एक दूसरे पर आजकल तंज कस रहे हैं। इसका सीधा सरोकार सीएम नीतीश से जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई सीएम नीतीश बिहार विधानसभा में जब भी आते हैं तो विपक्ष को कोसने के लिए मुख्यमंत्री के पास कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए और मुख्यमंत्री उस मुद्दे पर विपक्ष को निशाना साधते हैं। आज भी मुख्यमंत्री ने तो प्रेस वालों की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि भाई आप लोग भी मोबाइल छोड़ दीजिए क्योंकि इससे नुकसान होने जा रहा है, लेकिन जरूरत है तो मोबाइल सबसे पहले तो भाई अपने सीएम हाउस से खत्म कराएं। बिल्कुल। सीएम हाउस में मोबाइल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सीएम सचिवालय में नहीं होना चाहिए, उसके बाद लागू करें अन्य जो सचिवालय है वहां पर लागू करें। लेकिन क्या यह संभव है? क्या नहीं तो आज की तारीख में मोबाइल को प्रतिबंधित करना यह संभव है? नहीं संभव है। हर जगह मोबाइल नंबर डाला जा रहा है। मोबाइल नंबर आप जो जितने प्रसारित सरकारी करते हैं। अधिकारी हैं उनका मोबाइल नंबर प्रचारित किया जा रहा है। तो भाई एक तरफ कहते हैं कि मोबाइल नंबर प्रचारित किया जाए ताकि जनता की समस्या का तुरंत समाधान हो शिक्षा सके। विभाग में तो अटेंडेंस मोबाइल से लगाना है। वही करें ना कि आप एक तरफ ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोबाइल को प्रतिबंधित कर दीजिए। अब सरकार चाहती क्या है? आखिर मुख्यमंत्री चाहते क्या है? मुख्यमंत्री की नीयत क्या है? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, ये सवाल का जवाब भी आप ही को देना होगा, क्योंकि सवाल भी आप ही से है और जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। क्योंकि बिहार की सरकार फैसले जो भी लेती है उसमें मोबाइल फ़ोन तो शामिल ही होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को मोबाइल से इतनी एतराज़, इतनी नफरत क्यों है, वो सीएम नीतीश ही बताएंगे। आज उन्होंने बता दिया कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जिस आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर एक दूसरे के करीब पहुंच रही है, उसी तकनीक से, उसी मोबाइल फ़ोन से मुख्यमंत्री जी को इतनी एलर्जी क्यों है, ये सीएम नीतीश बता। फिलहाल आप अपनी राय हमें अवश्य दें। खैर, हम तो अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि फर्स्ट बिहार झारखंड मोबाइल फ़ोन पर ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।